श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु शरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार नमः। सत्संग के क्रम में देवर्षि नारद द्वारा रचित नारद भक्त सूत्र के 84 सूत्रों का चर्चा चल रही है। इसमें आज पंचम अनुवाक में 34वें सूत्र से प्रारंभ हो रहा है। कहते हैं तस्या साधनानि गायन्त्याचार्याः। आचार्याः आचार्य तस्या उस भक्त के साधनानि साधनों को गायन्ति गायन्ति माने कीर्तन करते हैं। तस्या साधनानि गायन्ति आचार्य आचार्य लोग गायन कीर्तन करते हैं। तो कहते हैं यद्य प्रेम जो है नित्य सिद्ध है, उसका कोई कारण नहीं है, तथापि प्रेम को पाने के उपाय स्वरूप कुछ साधन आचार्यों ने कहे हैं। गायन्ति माने कीर्तन करते हैं, अर्थात कहे हैं। क्या कहे हैं? तत्तु प्रेम विषय त्यागात तत्संगात त्यागाच्या। कहते हैं तत्तु माने वह प्रेम तो विषय त्यागात विषय के त्याग से, और संग त्यागात संग के त्याग से होता है। वह प्रेम जो है परम प्रेम माने भक्ति के लिए, भक्ति परम प्रेम रूपा भक्ति का प्रेम जो है वो विषय भोग के त्याग से और विषय संग के त्याग से होता है। विषय त्यागात तत्संग त्यागाचा, विषय भोग को त्याग से और विषय संग के त्याग से होता है। मतलब इसका अर्थ है कि विषयासक्ति को त्यागना है। विषयों का आकर्षण बड़ा ही प्रबल होता है, विषयों को त्यागना बड़ा ही कठिन है। किसी प्रकार विषय छूट भी जाए तो विषयों का संग नहीं छूटता, अर्थात उसका सोच चिंतन जो है वो बना रहता है। यम नियम आदि के अभ्यास और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे विषय और विषयों के संग का त्याग किया जा सकता है। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे जो है विषय और विषयों का संग का त्याग किया जा सकता है। परंतु विषय और विषयों के संग को छोड़ने का एक सहज उपाय भगवान में भक्ति करना है। परंतु विषय और विषयों के संग को छोड़ने का एक सहज उपाय भगवान में भक्ति करना है। हाँ, तो भगवान में भक्ति करिए, सब भगवान के सहारे रहिए। तो जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम जो है। तो भगवान की जब भक्ति करेंगे तो प्रभु की कृपा से सब विषय और विषयों का संग सब छूट जाएगा। हाँ, तो ऐसा करने से ही विषयों से वैराग्य और निसंगता होकर परम प्रेम रूपा भक्ति सिद्ध होती है। हाँ, तो भगवान में भक्ति करना है। तो फिर कहते हैं अव्यावृत भजनात् मतलब निरंतर भजन करने से। निरंतर भजन कैसे हो? तो कहते हैं निरंतर भगवान का भजन अर्थात भगवान के गुण नाम आदि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। क्योंकि भजन में अवकाश पाते ही, क्योंकि जब भजन में अवकाश पा गया, उधर भगवान के गुण नाम के लिए श्रवण कीर्तन और स्मरण से जब मन अगर हट गया तो भजन से अवकाश पाते ही मन रजोगुण और तमोगुण में प्रवेश करने लगता है। उस समय विषय चिंता मन को भुला देती है। इसलिए निरंतर भजन करें। निरंतर भजन करने से उसमें वृत्ति जम जाती है, तब स्वतः ही विषय और उनका संग छूटकर इंद्रियों सहित मन भगवान के चरणों में जा लगता है और चित्त शुद्ध हो जाता है। तो उस शुद्ध चित्त में क्रम से प्रेम का आविर्भाव होता है। इसी से श्री वल्लभाचार्य जी ने भी कहा है कि तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्णा शरणम मम वदद्भिरेव सत्यम स्थातव्यमिति मे मतिः। हाँ, तो उन्होंने कहा है, कहते हैं कि अर्थात इस कारण नित्य निरंतर श्री कृष्णा शरणम मम कहा करें। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा ऐसा मेरा विचार है कि श्री कृष्णा शरणम मम ऐसा हरदम जो है नित्य निरंतर कहा करें। आप अपने भक्तिवर्धनी ग्रंथ में भी उन्होंने कहा है कि अव्यावृतो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी। अव्यावृतो अर्थात श्रवण कीर्तन आदि पूजा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का निरंतर भजन करें। अव्यावृतो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, अर्थात श्रवण कीर्तन आदि पूजा के द्वारा। ऐसा न समझें कि जैसे नित्य भोजन आदि करते हैं ऐसे थोड़ी देर को या भी सही, किंतु इसको निरंतर करो।
इसका यह भाव नहीं है कि शरीर यात्रा के व्यवहारों को छोड़ दिया जाए, किंतु निर्वाह के लिए लौकिक व्यवहार करते हुए जब उनसे अवसर मिले तब और कोई व्यर्थ काम न करके भगवान का स्मरण करो। लौकिक व्यवहार जब हम करते हैं तो ठीक है, भगवान का नाम भूला हुआ है, लेकिन जैसे ही उससे हम फुर्सत पावें तो हमें जो है कोई व्यर्थ के काम के तरफ ध्यान कर कोई व्यर्थ काम न करके फिर भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि निरंतर भगवत स्मरण से चित्त शुद्धि होकर भक्ति प्रकट होती है। तभी तो श्री कृष्ण चैतन्य देव ने भी कहा है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जो मनरूप दर्पण की मलिनता को दूर करता है, जो संसार रूप भयानक दावानल को बुझाता है, जो परम मंगल रूप कुमुद को खिलाने के लिए चांदनी देता है, जो विद्यावधु को जीवन दान देता है, जो सुख समुद्र को बढ़ाता है, जो पग पग पर पूर्ण अमृत जैसा स्वाद देता है और जो आत्मा को प्रेम सागर में स्नान कराता है, वह श्री कृष्ण कीर्तन सर्वोत्कर्ष से विराजमान है। तो इस प्रकार से सदैव जो है जब हम लौकिक व्यवहार करें ठीक है, उस समय भगवान का नाम का श्रवण कीर्तन हम भूला रहता है, लेकिन जैसे ही लौकिक व्यवहार का निर्वाहन काम कर लें तो उसका तुरंत जब अवसर मिले तो कोई व्यर्थ का काम न करें और व्यर्थ का चिंतन न करके सिर्फ भगवान का स्मरण करें, तो अव्यावृत भजनाथ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय